अटैक ऑन टाइटन के अंदर ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक बार अगर स्क्रीन पर आ गए ना तो तुम्हारा दिल चुरा कर ले जाते हैं। उनके एक बार स्क्रीन पर आने से ही ना वो मतलब इतना अच्छा कमाल कर देते हैं ना, उनको उनके ऊपर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। हाँ, तुम लोग सही पहचान रहे हो, मैं लीवाई एकरमैन की बात कर रहा हूँ। वेल देखो, अटैक ऑन टाइटन के अंदर जितने भी ज्यादा साइड कैरेक्टर्स है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। इवन मेन कैरेक्टर से भी काफी ज्यादा पॉपुलर है कुछ कैरेक्टर्स। लेकिन जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं अटैक ऑन टाइटन के अंदर, उनमें से एक साइड कैरेक्टर या फिर एक ग्रुप ऐसा है जिसको लेके कि भाई फैंस पागल ही हैं, और वो है एकरमैन। अब देखो, पूरे अटैक ऑन टाइटन के अंदर मेजोरिटी ऐसे 3 एकरमैन है जिनके बारे में हम लोग को काफी कुछ पता है। पहला है लीवाई एकरमैन, दूसरी मिकासा एकरमैन और तीसरा केनी एकरमैन। लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि ये जो एकरमैन है ये इतने ज्यादा पावरफुल कैसे होते हैं? अब देखो, तुम लोगों ने जितने भी एकरमैन के बारे में सुना है या जिनको भी देखा है वो लिटरली कई ज्यादा पावरफुल है। नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले अगर उनका कंपैरिजन तुम लोग करोगे तो वो काफी ज्यादा पावरफुल निकल कर सामने आते हैं। अपने लीवाई को ही ले लो, वो बंदा बीस्ट टाइटन की टेरिटरी में घुस के उसको मार के आ रहा है, एक थंडर स्पीयर का झटका खुद के ऊपर सह चुका है और अभी भी जिंदा है अपने ऊपर बैंडेजेस लगा के। नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग को अभी भी समझ नहीं आया कि ये जो एकरमैन फैमिली है और ये जो एकरमैन लोग हैं ये इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं, तो आज के इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ एकरमैन फैमिली के बारे में एक ऐसा सच जो शायद तुम लोग को पता होगा। देखो, अटैक ऑन टाइटन देखने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो तुम लोग को पता ही होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हिंट दिया था, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि कैसे एकरमैन फैमिली बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। तो देखो, सबसे पहले तो एकरमैन फैमिली के पास एक ऐसी सीक्रेट पावर है जिसकी वजह से ये लोग नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, और ये है इनकी अवेकन पावर। और वो कौन सी पावर है मैं तुम लोग को वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एकरमैन फैमिली का जो पास्ट है वो क्या है, इनका राज क्या है आखिर। एकरमैन फैमिली, जिसको तुम लोग अभी तक मोस्ट प्रोबेबली इंसान ही समझ रहे होगे, वो पूरी तरह से इंसान नहीं है। अब पूरी तरह से इंसान नहीं है से मेरा क्या मतलब है? देखो, जब ये सारा झमेला शुरू हुआ था, यानी इंसान और टाइटनों का, एल्डिया और टाइटनों का ये जो पूरा झमेला शुरू हुआ था, जब उसी टाइम पर एल्डियन जो किंग थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे इंसानों को बनाया गया था जो नॉर्मल ह्यूमन से काफी थोड़े से अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हो, एंड इन्हीं लोगों को कहते हैं एकरमैन। अब देखो, ये इनको बनाया कैसे गया? तो नॉर्मल ह्यूमन और टाइटन साइंस को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने आया, जो स्पीशीज सामने आई, उनको नाम दिया गया एकरमैन। और इसी एकरमैन फैमिली के लोग हैं लीवाई एकरमैन, मिकासा और केनी। समझ में आ रहा है ना ये लोग कैसे पावरफुल हैं? तुम लोग को मैं एक सीधी लाइन बताता हूँ, सब समझ जाओगे। जो एकरमैन है उनके पास इंसान होते हुए भी टाइटन्स की पावर है। वो टाइटन्स की बॉडी तो नहीं ले सकते लेकिन टाइटन्स की पावर्स ले सकते हैं, इसीलिए लीवाई एकरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिकासा इसीलिए बाकी लोगों से इतनी ज्यादा अच्छी है। और वहीं तीसरी तरफ है अपना केनी एकरमैन, वो बंदा जिसको सामने देख के खुद लीवाई की फट चुकी थी कि ये केनी कहाँ से आ गया। केनी एकरमैन, जिसको अटैक ऑन टाइटन के अंदर केनी द रिपर, सीरियल किलर के नाम से जानते हैं, वो इसीलिए इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये सब एकरमैन है भाई। इन लोगों को बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये लोग किंग्स को प्रोटेक्ट कर सकें, इसीलिए ये लोग नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा अच्छे खासे हैं। देखो, यहाँ तक तो तुम लोग को एकरमैन फैमिली का पास्ट समझ में आ चुका होगा कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और इनके पास कैसी पावर्स है। अब बात करते हैं इनकी अवेकन पावर्स के बारे में। अटैक ऑन टाइटन के अंदर एकरमैन के पास कही जाती है कि एक अवेकन पावर है, एक सीक्रेट पावर है, खास करके अपने लीवाई के पास, जो बंदा थंडर स्पीयर का झटका झेल चुका है। तुम लोगों ने कभी सोच के देखा है कि एक थंडर स्पीयर जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा टाइटन खत्म हो जाता है, वहीं पर उस थंडर स्पीयर को एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे झेल गया? क्योंकि वो लीवाई एकरमैन था। लीवाई फकिंग एकरमैन, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, इसीलिए नहीं कहते उसको इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं क्योंकि वो एक एकरमैन है। इनकी ये जो अवेकन पावर है या इनकी ये जो सीक्रेट पावर है, इसकी वजह से इनको नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। ये लोग इंसानी रूप में रहकर भी टाइटन्स की पावर्स को यूज कर सकते हैं और यही इनकी अवेकन पावर है। इसके अलावा इनके पास एक और ऐसी पावर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी है, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है इनके लिए। मेरे एक वीडियो में जिसमें मैंने एरन की पावर को एक्सप्लेन किया था, उसी में मैंने फाउंडिंग टाइटन की कुछ पावर्स को भी बताया था। एंड उस पावर्स में एक पॉइंट ये भी था कि फाउंडिंग टाइटन जो है वो एल्डियन लोगों के ब्रेन को मिटा सकता है, मतलब उनकी जो पास्ट की यादें हैं उन सबको मिटा सकता है वो। अब देखो, फाउंडिंग टाइटन की ये वाली पावर सारे एल्डियंस पर लागू होती है सिवाय एकरमैन्स के। एकरमैन्स मेमोरी इरेज होने से इम्यून है, उनके ऊपर जो फाउंडिंग टाइटन की ये वाली पावर है वो कोई असर ही नहीं करेगी। अब इसका रीजन कुछ कंफर्म नहीं पता मेरे को, शायद यही हुआ कि उन्हें टाइटन पावर से मिक्स करके बनाया गया था, टाइटन साइंस से। लेकिन जो भी हो, वो लोग इम्यून है, उनकी मेमोरी को तुम लोग कभी भी नहीं चेंज कर सकते। फाउंडिंग टाइटन तक चेंज नहीं कर सकता उनकी मेमोरी को। और यही सारे रीजन है कि क्यों कई सारे लोग लीवाई एकरमैन को एरन येगर से भी ज्यादा पावरफुल मानते हैं, इंक्लूडिंग मी। अगर तुम लोग को नहीं पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरा लास्ट वाला वीडियो जाकर देख लो, पता चल जाएगा। बस यार, यही थी आज की वीडियो और यही था एकरमैन फैमिली का सीक्रेट। आई होप कि तुम लोग को ये सारा झमेला समझ में आ चुका होगा। तो बस यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो ये वीडियो शेयर जरूर करो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। बाकी मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम शेयर कर दो ये वाला वीडियो।